जय गौर श्री राधा रमनो विजयते। ऋषिका, आप मुझे सुन सकते हैं बच्चे? आदर्श केसरी जी, आप मुझे अच्छे से देख सकते हैं बच्चे? आप सभी का आज की निमाई पाठशाला की सूत्र स्तोत्र शास्त्र की क्लास में स्वागत है। मैं क्षमा चाहती हूँ, आज कुछ टेक्निकल ग्लिच के कारण हम लोग बहुत देर से प्रयास कर रहे थे, बट whenever we think we are absolutely ready, then suddenly when the time comes we realize, oh my god, there was still some glitches, but आनंद की बात यह है कि हम कनेक्ट हो गए, हम एक दूसरे से मिल गए। चाहे मैं कोशिश कर रही थी किसी और तरह से कनेक्ट करने की, आप लोग भी सही समय पर सही लिंक को कनेक्ट करके सही जगह आ गए थे, पर जब तक कनेक्टिविटी नहीं होगी ना, तब तक कोई भी चीज संभव नहीं हो सकती। तो मैं भी प्रयास कर रही थी, आप भी आ गए, पर जब राधा रमन लाल की कृपा रूपी कनेक्टिविटी हम लोगों के बीच में हुई तो द क्लास गॉट कनेक्टेड। तो आइए जल्दी से हम क्लास को प्रारंभ करें। उससे पहले मैं निवेदन करती हूँ कृपा से कि कृपा हमें आज मंगलाचरण के श्लोकों का गान करेंगे। राधे श्याम माँ। राधे राधे कृपा, सो गुड टू कृष्ण सी यू। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीरामाय वयं नमः। श्रीगौराय वयं नमः। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च अहो भाग्यं गौरमार्गानुवर्तिनां देवो राधारमण्यत्र यद्गुरुर्गुणमञ्जरी पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तिरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री हरे राम। कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री राधा रमण लाल की जय, श्रीमन चैतन्य महाप्रभु की जय, श्री वृंदावन धाम की जय, श्री षडगोस्वामी पाद की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। निताई गौर हरि बोल, गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतिता नाम पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। आप सभी का आज की इस निमाई पाठशाला में मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। बिफोर वी स्टार्ट द क्लास, मुझे आपसे कुछ दो तीन बातें जो बहुत इंपॉर्टेंट बतानी है। पॉइंट नंबर 1, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, 27 जून को निमाई पाठशाला एक्सक्लूसिवली श्रीधाम वृंदावन में पहली बार जगन्नाथ जी की रथ यात्रा को ऑर्गेनाइज कर रहा है। और आप में से जो बालक वृंदावन उस समय आ सकते हैं या आने की योजना बना रहे हैं, प्लीज हमको प्री इन्फॉर्म करेंगे, जिससे कि जो बच्चे आ रहे हैं उन सबके लिए हम लोगों ने एक्सक्लूसिव निमाई पाठशाला टी शर्ट्स भी बनवाई हैं, और उनकी खाने की और रहने की व्यवस्था के लिए भी मेरा ये निवेदन है कि प्लीज आप हमको पहले ही इसके बारे में बता दें। दूसरी बात यह है, 29 जून को निमाई पाठशाला इज कमिंग टू निमाई पाठशाला इज कमिंग टू जयपुर।
Can you all see me now? Good. तो निमाई पाठशाला आ रहा है जयपुर प्रिया रमन के संग आम्र कानन उत्सव करने के लिए। उसके लिए हमें निमाई पाठशाला के जो बच्चे जयपुर में रहते हैं उनकी हेल्प चाहिए। प्रिया रमन आ रहे हैं, गुरुदेव आ रहे हैं, तो जो लोग वहां हैं दे शुड नॉट बिकम लाइक गेस्ट, दे शुड बी द होस्ट। इसी के लिए जो निमाई पाठशाला की मैनेजमेंट टीम है जयपुर की, वो कल सवेरे 8 बजे गोविंद देव जी के मंदिर में एकत्रित होने जा रही है। और जो भी लोग इस उत्सव में सेवा करना चाहते हैं, फिजिकल सेवा, स्टेज को डेकोरेट करना और इनविटेशंस में हेल्प करना, जो लोग ये करना चाहते हैं, प्लीज कल सवेरे 8 बजे गोविंद देव जी की धूप आरती होने के पश्चात वहीं पर आपको निमाई पाठशाला के बहुत सारे बालक मिल जाएंगे। इट इज अ टाइम टू कनेक्ट टू देम एंड गेट सेवा। हम लोग हमेशा प्रयास करते हैं सेवा करनी है, सेवा करनी है, सेवा करनी है। अब प्रिया रमन खुद आके पुकार रहे हैं कि आओ और सेवा करो। तो इसीलिए प्लीज जो लोग जयपुर में रहते हैं वो डेफिनेटली कल सवेरे धूप आरती मॉर्निंग 8 o'clock के बाद धूप आरती अटेंड करें और उसके इमीडिएटली बाद वहां की मैनेजमेंट टीम से मिलकर आप लोग आने वाले उत्सव की तैयारी में पूरी तरह से जुट जाइए। एंड 8 जुलाई को निमाई पाठशाला अमृतसर आ रहा है विद भाव प्रस्तुति ऑन श्री नरोत्तम दास ठाकुर जी, और उसके संग एक निमाई पाठशाला का मोटिवेशनल सेशन भी होगा। उसके बाद महाराज जी के द्वारा क्वेश्चन आंसर्स भी होंगे, खूब सारा हरिनाम संकीर्तन होगा, हरि हराय नमः होगा और खूब सारा आनंद नृत्य होगा। तो बी वेरी एक्साइटेड। 8 जुलाई को अमृतसर इवनिंग में 6 to 9 PM, और ये होने जा रहा है राम आश्रम स्कूल के अंदर, विच इज वन ऑफ द बेस्ट स्कूल्स ऑफ अमृतसर। तो आप लोग प्लीज जो लोग कहीं भी आ सकते हैं, सब जगहों में से, दे आर कॉर्डियली इनवाइटेड। आई होप मैं कुछ भूल नहीं रही, भूल भी रही हूं तो याद आ जाएगा, इट्स ऑल राइट। तो आइए आज की हम मेन क्लास की तरफ बढ़ते हैं। आज की क्लास में एक बहुत सुंदर माधुर्य लीला भी आज ठाकुर जी का प्रेम गोपियों के प्रति इतना विलक्षण क्यों है। ठाकुर जी गोपियों का स्मरण करते हुए द्वारका में भी हमेशा रुदन करते हैं। वहां पर ठाकुर जी की सारी रानियां हैं, रुक्मणी जी हैं, सत्यभामा जी हैं, वो भी देखती हैं कि ठाकुर जी हमेशा ब्रजधाम की गोपियों को याद करते करते रोते रहते हैं। तो उनको बड़ी जिज्ञासा होती है कि भैया ऐसा क्या गोपियों के प्रेम का भाव है जो कहीं हमारे प्रेम में कुछ कमी है, क्या है, क्या है। तो इस लीला का बहुत सुंदर एक ठाकुर जी की ये लीला है जो ये बात का प्रकाश डालती है कि क्यों ठाकुर जी के मन में गोपियों के प्रति ऐसा विलक्षण भाव है। बट फॉर दैट धृति क्षमा दमुस्ते हम, धैर्य रखो, हम आगे आने वाली क्लास के अंदर इस बारे में भी बात करेंगे। बड़ा ही प्यारा, बड़ा ही, देखो मैया का तो स्वभाव ही ऐसा होता है बच्चों कि लड्डू में दवाई डाल के ही देती है। मुझे पता है पढ़ना तुम में से आधे लोगों को नहीं है, पर मैं गीता जी के श्लोक पहले समझाऊंगी, उसके बाद अंदर जो पहले जो अंदर की दवाई है उसको डालूंगी, उसके बाद मीठा मीठा लड्डू ठाकुर जी की लीला का आप सबको खवाऊंगी। यही मैया का स्वरूप होता है भैया। दवाई जब तक नहीं जाएगी तब तक विकार और बीमारी दूर कैसे होगी। तो चैप्टर नंबर 11 श्रीमद् भगवद गीता का श्लोक नंबर 16, अगेन चैप्टर नंबर 11 श्रीमद् भगवद गीता का श्लोक नंबर 16 आप सबकी स्क्रीन पर अब दिखेगा, आप उसको बड़े ध्यान से देखिएगा। अनेक बाहूदर वक्त्र नेत्रम पश्यामि त्वां सर्वतोऽनन्तरूपम् नान्तं न मध्यं न पुनस्तवादिं पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूप। अनेक बाहुदर वक्त्र नेत्रम, इसका संधि देखिए, पश्यामि त्वाम सर्वतः अनंत रूपम न अंतम न मध्यम न पुनः तव आदिम पश्यामि विश्वेश्वरः विश्वरूप। विश्वेश्वर, हे संपूर्ण विश्व के ईश्वर, विश्वेश्वर मतलब विश्व के ईश्वर स्वामी, त्वाम आपको, अनेक बाहुदर वक्त्र नेत्रम अर्थात अनेक भुजा, पेट, मुख, नेत्रों से युक्त, तथा
सर्वतः अनंत रूपम, सब ओर से अनंत रूपों वाले पश्यामी देखता हूं। विश्व रूप, हे विश्व रूप, मैं तव न अंतम पश्यामी, आपके न अंत को देखता हूं, न मध्य को देखता हूं, और ना ही आपके आदि को देखता हूं, अर्थात प्रारंभ को देखता हूं। आप इस समय अर्जुन की स्थिति का जरा चिंतन करिए। ऐसे भगवान जो अर्जुन को अपना इतना अति प्रिय सखा मानते हो कि जिसके लिए उसके रथ के सारथी बन गए। और एक बड़ी विलक्षण बात बताऊं, सारथी अर्थात जो पूरी तरह से उस रथ पर बैठे हुए की डायरेक्शन की डिमांड के अधीन है। और वो डायरेक्शन की डिमांड भी पता है सारथी को कैसे दी जाती है? जो रथ चला रहा होता है अपने पैर के माध्यम से। तो कोई आपको लगता है युद्ध चल रहा है, यहां से ये बाण आ रहा है, यहां से ये बम फूट रहा है, तो क्या रथ को चलाने वाले, रथ के ऊपर जो व्यक्ति बैठकर लड़ रहा है, उसके पास इतना समय होता है कि सारथी को बोले अरे अब लेफ्ट मुड़ो, अब राइट मुड़ो, अब ये करो, अब वो करो? वो जो सारथी होता है वो इतना समझदार होता है कि जो रथ पे बैठा व्यक्ति होता है ना, वो सारथी को अपने पैर के जूते की नोक से उसकी पीठ पर पैट करके, कभी पैर को लेफ्ट की तरफ जोर से मारता है तो वो सारथी समझ जाता है कि अब रथ को लेफ्ट मोड़ना है, फिर राइट को मारता है तो राइट। इमेजिन ऐसे रथ जिस पर भगवान श्री कृष्ण के अति प्रिय सखा अर्जुन बैठे हैं, उसी रथ को चलाने वाले कौन है? शुक्लांबरधरम विष्णुम शशिवर्णम चतुर्भुजम प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे, नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। यस्य स्मरणमात्रेण जन्म संसार बन्धनात् विमुच्यते, नमस्तस्मै विष्णवे प्रभ विष्णवे। नमः समस्त भूतानां आदिभूताय भूभृते अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रभ विष्णवे। अरे भैया, उन अर्जुन का रथ, वो अर्जुन जिनको बार बार अपने पैर की नोक से पीठ पर मार मार के इशारा कर रहे हैं ना कि अब रथ को लेफ्ट मोड़ो, अब रथ को राइट मोड़ो, अब रथ को ऐसे करो, वो कौन है? विश्वम विष्णु वषटकारो भूत भव्य भवत प्रभु, भूत कृत भूत भृद्भावो भूतात्मा भूत भावना, भूतात्मा परमात्मा च मुक्तानां परमागति, अव्ययः पुरुष साक्षी क्षेत्रज्ञोशरेव च, योगो योग विदाम नेता प्रधान पुरुषेश्वर, नारसिंह वपुषीमान केशव पुरुषोत्तम, सर्व सर्व शिवस्थानोर्भूता निद्रव्य, संभवो भावनो भर्ता प्रभव प्रभुरीश्वर। सबके मुंह खोले रह गए ना? बताओ, ये है अर्जुन के सारथी। और अर्जुन कहीं ना कहीं, क्योंकि अर्जुन को सखा रूप में मिल गए हैं, बड़े सहज हो गए हैं, अर्जुन के लिए बड़े अवेलेबल हो गए हैं, तो कहीं ना कहीं अर्जुन उनके प्रेम को, उनकी सीमितता मानकर ये भूल गए कि जो उनके रथ के सारथी बन के बैठे हैं वो त्रिलोकी को नाथ सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। वो जिनमें इतनी पावर है कि जो केवल इस लोक के नहीं, तापत्रय विनाशाय, स्वर्ग पृथ्वी नरक तीनों लोकों के तापों को मिटा सकते हैं। आर यू अंडरस्टैंडिंग कि हम किनकी बात कर रहे हैं? केवल एक मोर पंख लगा के और बंशी धारण करके और टेढ़ी टांग करके खड़े रहने से भैया कृष्ण नहीं हो जाते। पर हम लोगों का सौभाग्य देखो कि वो त्रिलोकी को नाथ, वो कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेश नाशाय, वो भगवान श्री कृष्ण जो केवल स्मरण करने मात्र से भी प्राणियों का कल्याण कर देते हैं, वो भगवान हमारे जीवन में जब सहज हो गए तो क्या हमने उनकी प्रायोरिटी को समझा?
हमारे लिए हमारा घर जरूरी है, हमारे दोस्त जरूरी है, हमारी पढ़ाई जरूरी है, हमारी पार्टी जरूरी है, हमारा खाना जरूरी है, हम बाहर जाना जरूरी है। इनमें से कोई भी चीज थोड़ी सी डिसबैलेंस हुई नहीं हुई, और एंड में थोड़ी थोड़ी भक्ति भी जरूरी है। बट व्हेन वी आर ट्रैवलिंग, व्हेन वी आर आउट, व्हेन वी हैव अ प्रॉब्लम, द फर्स्ट थिंग दैट वैनिशेस फ्रॉम आवर लाइफ इज भगवान, भक्ति। रोज मुझे मैसेज आते हैं, माँ मेरा एग्जाम आ रहा है, मुझसे भक्ति नहीं हो रही। माँ कल मेरे घर में गेस्ट आ रहे हैं, मुझसे भक्ति नहीं हो पाएगी। माँ मैं ट्रिप पर जा रही हूँ, माँ मेरे से भक्ति नहीं हो पाएगी। अरे भैया, तुम नहा रहे हो, खा रहे हो, सो रहे हो, आवारागर्दी कर रहे हो, टाइम वेस्ट कर रहे हो, इधर उधर की अनर्गल बातें कर रहे हो, ये सब तुम दिन रात सुबह शाम कर सकते हो। जीवन में नेक सो भी कोई परिवर्तन आए तो सबसे पहले चिड़िया की तरह उड़ के कौन जाता है जीवन से? भक्ति। तो अर्जुन भी 11 अध्यायों में भगवान बता रहे हैं अर्जुन को, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। भगवान कह रहे अर्जुन मैं ही हूं जो समय समय पर अवतार लेता है। अर्जुन मैं ही हूं इस पूरी दुनिया में सर्वश्रेष्ठ अविनाशी पर ब्रह्म परमात्मा। समझ ही नहीं आता, क्या करें भगवान? भगवान कहते लातों के भूत बातों से नहीं मानते। होते कि नहीं? कल मैंने एग्जाम्पल दिया था बहुत फनी। देखो मातृभाषा में जो इमोशन फ्लो करता है, आई एम वेरी मच कंफर्टेबल इन इंग्लिश ऑल्सो, बट अपनी भाषा की बात तो अपनी होती है। तो कभी कभी क्या होता है, तुम्हारी माता जी ने तुम्हें बोला कि प्रसन्ना खाना खा लो, मम्मी आ रही हूँ, काम कर रही हूँ, आ रही हूँ। फिर मैया ने दूसरी बार बोला प्रसन्ना ठंडा हो रहा है, आओ खा लो। प्रसन्ना की मम्मा बस 2 मिनट में आ रही हूँ, रुक जाओ। अब तीसरी बार मैया पहुंची हाथ में चप्पल लेके, अब चलती है कि नहीं चलती? ओ माय गॉड, जैसे ही आंखों से मम्मी की शक्ल देखी, और वो मम्मी इस समय बन चुकी आई गिरी नंदिनी नंदित मेदिनी विष्णु विनोदिनी नंदनुते। मम्मी को देखते तोते उड़ गए, सब काम छोड़ के दौड़ के जाके खाना खाया। देखो मैया तो 2 बार से बोल ही रही थी आ जाओ खा लो, आ जाओ खा लो, पर हम सब ऐसे चिकने खड़े हो जाते हैं कि जब तक अपनी आंखों से हम उस दर्शन को ना करके डरे नहीं। कहते हैं कि भैया ये गलत काम मत करो, बहुत गलत होगा, होगा होगा। अरे होगा तो देखेंगे, जिंदगी एक बार मिलती है, जब हो जाता है तो माथा पीटते हो मैंने अपने जीवन में पहले अच्छे काम क्यों नहीं किए। भगवान 11 अध्यायों में अर्जुन को कह रहे अर्जुन मुझ पे कॉन्फिडेंस रख। अर्जुन है कि समझते हुए भी नहीं समझ रहे। तो अब भगवान ने कहा अर्जुन अब तुझे सुने सुनाए में तो तुझे भरोसा हो नहीं रहा, तो ऐसा कर अब तू देख। और जब भगवान ने अपने उस विराट रूप को अर्जुन को दिखाया, अर्जुन के तो तोते उड़ गए। अर्जुन ने देखा ये क्या है भैया, वो जो मेरे रथ के सारथी, वो जो मुझसे सबसे ज्यादा प्रेम करते, वो देखने में जो इतने कोमल, वो देखने में जो इतने प्यारे, एकदम से क्या हुआ, अनेक बाहुदर वक्त्र नेत्रम, अनंत अनकाउंटेबल उनकी आंखें, अनकाउंटेबल मुंह, अनकाउंटेबल पेट, अनकाउंटेबल उनके हाथ, अनंत। अर्जुन देख रहे कौन सा पहला कौन सा आखिरी, ये है क्या, ये शुरू कहां से हो रहा है, इसका सेंटर क्या है, इसका एंड क्या है? अर्जुन को कुछ समझ नहीं आ रहा। अर्जुन यहाँ पर भगवान को कह रहे भगवान मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूं, आपका क्या प्रारंभ क्या मध्य क्या अंत, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मुझे तो केवल बहुत सारे अनेकों तरह के रूप, रंग, शेप, आंखें, हाथ, पेट, ये सब ही दिखाई दे रहा है। अर्जुन इतना घबरा गए कि वो भगवान को ही बता रहे हैं कि भगवान इस समय मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या देख रहा हूं। अगला श्लोक देखिए। किरीटिनं गदिनं च किरीटिनं गदिनं चक्रि किरीटिनं गदिनं चक्रिणं च तेजो राशिं सर्वतो दीप्तिमन्तं पश्यामि त्वां दुर्निरीक्ष्यं समन्तात्
दीप्तानलार्कद्युतिं प्रमेयम्। भगवान को अर्जुन क्या कह रहे हैं? किरीटिनम गदिनम चक्रिणम च तेजो राशिम सर्वतः दीप्तिमन्तम पश्यामि त्वाम दुर्निरीक्षम समन्तात दीप्तान लार्क द्युतिम अप्रमेयम। भगवान कह रहे हैं त्वाम किरीटिनम, कि आपको, और मैं क्या क्या देख रहा हूं आपके पास? भगवान के बहुत सारे हाथ, पेट, मुख तो दिख ही रहे हैं, उसके बाद क्या दिख रहे हैं? आपको मैं मुकुट युक्त, गदिनम गदा युक्त, और चक्रिणम चक्र युक्त, सर्वतः दीप्तिमंतम सब ओर से प्रकाशमान, तेजो राशिम तेज के पुंज, दीप्तान लार्क द्युतिम अर्थात प्रज्वलित अग्नि और सूर्य सदृश, ज्योतिर्युक्त, दुर्निरीक्षम कठिनता से देखे जानने योग्य, योग्य और समन्तात अप्रमेयम पश्यामि, सब ओर से अप्रमेय स्वरूप देखता हूं। अब यहाँ पे अर्जुन क्या कह रहे हैं? भगवान, अर्जुन कह रहे हैं भगवान से कि भगवान जो मैं देख रहा हूं ना वो बड़ा अप्रमेय है, अर्थात इसको देखकर मुझे किसी प्रकार से भी प्रेम का उदय नहीं हो रहा मेरे हृदय में। इतना विराट स्वरूप, इतना भयंकर स्वरूप देख के अर्जुन, जो पहले भगवान का दर्शन मात्र करने से जिनके हृदय में प्रेम उत्पन्न हो जाता था, उन्हीं भगवान के इस विराट स्वरूप को देख के घबरा रहे हैं। क्या दिख रहा है? इतने सारे प्रकारों के साथ साथ भगवान को कह रहे हैं मैं आपको मुकुट पहने हुए, हाथ में गदा चक्र धारण किए हुए, और आपका जो तेज है ना, आपको देखने के लिए भी मुझे बड़ा कठिनाई हो रही है, क्योंकि आपके श्री अंग से अनंत कोटि सूर्य और चंद्रमा को अगर एक संग ला दिया जाए, उतना भयंकर प्रकाश आपके श्री अंग से उदय हो रहा है। मतलब कि आपको इस प्रकार भगवान के द्वारा प्रदत्त दिव्य दृष्टि से भी अर्जुन भगवान के विराट रूप को देखने में समर्थ नहीं हो पा रहे। ऐसा प्रकाश भगवान की उस दिव्य स्वरूप का है। इससे सिद्ध होता है कि भगवान की दी हुई शक्ति से भी भगवान को पूरा नहीं जाना जा सकता। ये हम सब पर राधा रमन लाल की अहेतु की कृपा है कि हम राधा रमन लाल के इस माधुर्यमय वृंदावन भाव के प्रकाश से संबंधित हैं। यहाँ पर क्या कह रहे हैं? इतना ही नहीं, भगवान भी अपने को पूरा नहीं जानते। यदि पूरा जान जाए तो वो अनंत कैसे होंगे? भगवान का कोई अंत नहीं है, भगवान अनंत है। हम सब पर, यहाँ अर्जुन कह रहे हैं भगवान मैं आपकी दिव्य दृष्टि प्राप्त करने के बाद भी आपके इस उज्जवल स्वरूप को देखने में असमर्थ हूं, क्योंकि भगवान की कितनी क्वालिटीज हैं। यहाँ पर अर्जुन कह रहे हैं कि भगवान आप इतने अनंत हैं कि आपको समझ पाना, देख पाना हमारे लिए असंभव है। अगला श्लोक देखिए। त्वम् अक्षरं परमम वेदितव्यम् त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम् त्वम् अव्यशाश्वत धर्मगोप्ता सनातनस्त्वं पुरुषो मतो मे। त्वम् अक्षरं परमं वेदितव्यं त्वम् अस्य विश्वस्य परं निधानं त्वम् अव्ययः शाश्वत धर्म गोप्ता सनातनः त्वं पुरुषः मतः मे। त्वम् आप ही वेदितव्यम, वेदों में जानने योग्य परम अक्षर अर्थात पर ब्रह्म परमात्मा है। त्वम अस्य विश्वस्य परम निधानम, त्वम आप ही जगत के परम आश्रय हैं, आप ही अनादि धर्म के रक्षक हैं, आप ही अविनाशी सनातन पुरुष हैं, ऐसा मेरा मत है। बताओ,
भगवान पिछले 11 अध्यायों में अर्जुन को यही बता रहे हैं कि मैं ही पर ब्रह्म परमात्मा हूं, मैं ही वो अविनाशी हूं। पर अब जब अर्जुन ने स्वयं की आंखों से भगवान के एक एक श्री अंग के अंदर अनंत अनंत कोटि ब्रह्मांडों को देखा, तब अर्जुन के मन में ऐसी बात, और अर्जुन कह रहे भगवान ये मेरा मत है, कह रहे ये मेरी समझ से मैं आपको बता रहा हूं कि इस पूरी दुनिया में केवल आप ही सत्य हो। वेदों में भी जो परम जानने वाली चीज कही गई है ना, वो आप ही हो। आप ही संपूर्ण विश्व का आश्रय हो। क्यों? क्योंकि पूरा विश्व अर्जुन को, ब्रह्मांड, पूरा ब्रह्मांड अर्जुन को भगवान के एक श्री अंग के कोने में दिख रहा है। तो यहाँ पर कह रहे हैं आप ही सनातन धर्म के रक्षक हो और आप ही अविनाशी पर ब्रह्म परमात्मा परम पुरुष हो। ये मेरा, अब अर्जुन ने पूरी तरह से समर्पण कर दिया कि मैं मान गया कि आप ही पर ब्रह्म परमात्मा अविनाशी पुरुष हैं। अगला श्लोक देखिए, सेकेंड लास्ट श्लोक ऑफ भगवद गीता क्लास टुडे। इन पूरे श्लोकों में केवल और केवल भगवान के विराटता का दर्शन करते हुए अर्जुन जो है वो अपनी मनस्थिति का इन श्लोकों में वर्णन कर रहे हैं। अनादि मध्यांतमनंत वीर्यम अनंत बाहुम शशि सूर्य नेत्रम पश्यामि त्वाम दीप्त हुताश्वक्त्रम स्वतेजसा विश्वमिदं तपन्तम। त्वाम अनादि मध्यांतम, जैसा कि आप कुछ कुछ तो श्लोक को भी समझ रहे होंगे, आपको आदि अनंत और मध्य से रहित, अनंत वीर्यम, अनंत सामर्थ्य से युक्त, अनंत बाहुम, अनंत भुजा वाला, शशि सूर्य नेत्रम, स्वयं सूर्य और चंद्रमा के जैसे नेत्रों वाला, दीप्त हुताश्व वक्त्रम, प्रज्वलित अग्नि रूप मुख वाला, और स्वतेजसा, अपने तेज से, इदम विश्वम तपंतम पश्यामि, अपने तेज से इस जगत को संतप्त करते हुए देखता हूं। अर्थात इस पूरे विश्व का मार्गदर्शन करते हुए देखता हूं। कौन सा व्यक्ति क्या कर रहा है, कौन से कर्मों के हिसाब से किसको क्या फल देकर क्या गति करनी है। यहाँ पर हम सोचते हैं दुनिया की कितनी बड़ी जनसंख्या है, एक भगवान कैसे मैनेज करते होंगे। तो अर्जुन को आज समझ आ गया कि भगवान, ये तो मेरी मूर्खता थी जो मैं सोचता था कि आप अकेले हो। आप अकेले नहीं, आप तो स्वयं में ही न जाने अनंत बाहु और अनंत नेत्रों वाले हो। मैं आपका आदि यहाँ पे क्या कह रहे हैं, अनादि मध्यांतम अनंत वीर्यम, आपका कोई आदि मध्य अंत नहीं है और आप अनंत प्रभावशाली हैं, अनंत भुजा, हाथों वाले हैं। तो भैया भगवान के इतने हाथ हैं, इतने हाथ हैं कि आप शायद अपने अपने घरों में इन दो हाथों से अपने ठाकुर जी की सेवा करते हो, पर भैया आपको तो अपने दो हाथों से सेवा करते हुए आपके ठाकुर दिखते हैं। पर आपके ठाकुर की इतनी भुजाएं हैं कि आपकी सामने तो दो या चतुर्भुजा होगी, पर आपके कंधों पर भी वो सदा अपने दो हाथों को धरे रखे हैं। महाराज जी की एक बड़ी सुंदर छवि है, हम बहुत बार क्लास में उसके बारे में बताया है। हमारे जीवन की वो धरोहर है भैया, कि एक छवि में राधा रमन लाल को गुरुदेव महाराज ने से आई थिंक वो प्रागट्य उत्सव था या जन्माष्टमी होगा, तो महाराज जी ने ठाकुर जी को अपने दोनों हाथों से पकड़ा हुआ है और पूरी दुनिया को ये दिख रहा है नीचे से कि गुरुदेव महाराज ने दो हाथों से राधा रमन लाल को पकड़ा है। पर भैया अगर आपकी दृष्टि केवल यहीं तक सीमित है तो सच में आपके जो नेत्र हैं वो बड़े कमजोर हैं। पर एक साची बोलूं, वो जन जिन पर राधा रमन लाल ने अपनी प्रेम रूपी कृपा दृष्टि प्रदर्शित करी है ना, भगवान दो हाथों से भगवान को पकड़े हुए गुरुदेव तो सबको दिखते हैं, पर उनमें से कई कई जन ऐसे कृपा उन पर परिवर्षित होती है कि उनको गुरुदेव के कंधे पर रखे राधा रमन लाल के दो हाथ भी दिखाई देते हैं। तो राधा रमन लाल के श्री विग्रह को गुरुदेव ने पकड़ा है और गुरुदेव को पीछे से राधा रमन लाल के विराट स्वरूप ने पकड़ रखा है। तो भैया ये हम सबके जीवन की कितनी बड़ी धरोहर है कि हम जब भी जीवन में वीक फील करें, लोनली फील करें, अरे भैया राधा रमन लाल
के हाथों का अनुभव अपने कंधों पर रख करो और कहो राधा रमन लाल आप हो, और आपको फील आएगी कि हाँ, राधा रमन लाल के वो दो कृपामयी हस्त कमल हमेशा हम लोगों के कंधे पर हैं। और जब आपको बताऊं, आपको जब इस बात का आभास होता है तो जीवन कितना स्ट्रांग हो जाता है। आपको फिर नहीं जरूरत पड़ती किसी और के कंधों की सिर रख के रोने के लिए। आपका जीवन खुद ही इतना आनंदमय हो जाता है कि फिर आपको किसी चीज का अभाव नहीं रहता। तो यही अर्जुन कह रहे हैं कि न जाने कितने विराटता का मैं आपके इस स्वरूप में दर्शन कर रहा हूं। लास्ट श्लोक ऑफ भगवत गीता क्लास टुडे। उसके बाद हम ठाकुर जी की अनंत बड़ी बड़ी सुंदर माधुर्य लीला का भी श्रवण करेंगे। द्यावा पृथिव्योदिरम दिर्मंतरम, सॉरी, द्यावा पृथिव्यो हृदमंतरम हि व्याप्तं त्वयैकेन दिशश्च सर्वा दृष्ट्वाद्भुतं रूपम् उग्रं तवेदं लोकत्रयं प्रव्यथितं महात्मन्। महात्मन इदम द्यावा पृथिव्यो अनंतरम, अर्थात हे महात्मन, ये स्वर्ग और पृथ्वी के बीच का संपूर्ण आकाश, मतलब कि ये पूरा ब्रह्मांड और सभी दिशाएं एक आपसे ही परिपूर्ण है। तब इदम अद्भुतम, आपके इस अलौकिक और भयंकर रूप को देखकर लोकत्रयम प्रव्यथितम, प्रव्यथितम अर्थात आपके इस भयंकर रूप को देखकर तीनों लोग अति व्याकुल हो रहे हैं। भगवान के ऐसे स्वरूप का दर्शन करके अर्जुन केवल भगवान के विराट स्वरूप को ग्लोरीफाई कर रहे हैं, और ग्लोरीफाई करते करते भगवान को ये भी बता रहे हैं कि भगवान, आपका जो ये भयंकर एक तरफ जो रूप मैं देख रहा हूँ, ये अलौकिक है। ये कभी मैंने ना भूत में, ना वर्तमान, ना भविष्य में, शायद कभी दोबारा मुझे देखने को भी नहीं मिले। ये बड़ा ही रेयर दर्शन है, पर भगवान साथ ही बड़ा डरावना भी है, बड़ा भयंकर है। आपके इस प्रकार के अनंत मुखों वाला, अनंत हाथों वाला, अनंत चरणों वाला, एक मुख से अग्नि निकल रही है, एक मुख से सभी जो लोग हैं वो सारा ब्रह्मांड भगवान के मुखमंडल के अंदर जा रहा है। एक मुख से भगवान, जो बुरे लोग हैं उनके, भगवान के आगे श्लोक आएंगे आप देखना कि भगवान के इस विराट भयंकर स्वरूप में ऐसा भी एक मुख का दर्शन है जिसमें वो लोग जो जीवन में गलत कार्य करते हैं उनको भगवान अपने दांतों के बीच में दबा लेते हैं। तो अर्जुन देख रहे हैं किसी का मुख दांत से बाहर निकला है, किसी के चरण दांत से बाहर निकले, रक्त ही रक्त भगवान के मुख में भरा हुआ है। ऐसा दर्शन करके अर्जुन कह रहे हैं भगवान, आपके इस अति अलौकिक और भयंकर, यहाँ पे दृष्टवाद्भुतम रूपम उग्रम तवे, उग्रम मतलब अग्रेसिव। तो आपके इस उग्र उग्र जनरली उग्र का जो भाव आता है वो नरसिंह के संग आता है। भगवान श्री नृसिंह हैं, जब हिरण्यकश्यपु को का संहार करने आए तब वो उग्र रूप में आए थे, तभी उन्होंने हिरण्यकश्यपु को विदीर्ण कर दिया। उसी प्रकार अर्जुन कह रहे हैं कि आपके ऐसे उग्र रूप का दर्शन देख करके केवल मैं ही नहीं, तीनों लोग, स्वर्ग पृथ्वी नरक, तीनों लोग जो हैं वो व्याकुल हो रहे हैं, घबरा रहे हैं। तो प्लीज अब अर्जुन ओरिजिनल फॉर्म में आके भगवान से निवेदन कर रहे हैं कि भगवान, आप अपने ओरिजिनल फॉर्म में पधार जाइए। आपके इस अति विराट स्वरूप और भयंकर स्वरूप का दर्शन करके हमें बड़ा डर लग रहा है, घबराहट हो रही है। ऐसा निवेदन भगवान अर्जुन से कर रहे हैं, अर्जुन भगवान से कर रहे हैं, और भगवान अर्जुन को अपनी विराटता, अरे भैया, जब घी सीधी उंगली से नहीं निकले तो भगवान ही नहीं बोला है कि उंगली टेढ़ी कर लो। अब भगवान कह रहे तुझे समझा रहा हूं, तो समझता नहीं है। अब देख फिर, जब फिर भगवान का भयंकर रूप देखा तो अर्जुन ने बाद में कहा कि अब मैं आपके शरणागत हुआ, मुझे कोई और, अब मैं मेरे मत से अब मैं मान चुका हूं कि आप ही सर्वोपरि पर ब्रह्म परमात्मा सर्वशक्तिमान है। तो अगला जो श्लोक है वो हम लोग, अगले 5 जो श्लोक हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आइए जल्दी से हम लोग कक्षा के द्वितीय भाग की ओर चलते हैं। मुझे पता है जिसके लिए आप सबको बड़ी एक्साइटमेंट है, तो आइए उसकी तरफ अग्रसर होते हैं। तो ये लीला है द्वारिका जी की, जब भगवान द्वारिकापुरी में वृंदावन को छोड़कर द्वारिका जी जाके राज कर रहे थे। उस समय नारद जी भगवान के पास आए। उस समय भगवान बड़े ही विरह भाव में विद्यमान थे।
भगवान बैठे बैठे कुछ सोच रहे थे और सोचते सोचते आंखों से अश्रु निपात हो रहे थे। तो नारद जी ने देखकर बड़े उनको आश्चर्य हुआ कि भगवान द्वारकापुरी में बैठे हैं, इतना धन संपत्ति ऐशो आराम, इतनी सारी रानियां, किसी भी चीज का अभाव नहीं है, तो ये रो क्यों रहे हैं। तो नारद जी बड़े धीरे से गए और कान बिल्कुल भगवान के मुख के पास लाए और भगवान के मुख से नारद जी ने श्रवण किया कि भगवान वृंदावन की गोपियों को याद कर करके रो रहे थे। मनी मन कह रहे थे, ये गोपी आना, गोपी माखन खानो है, माखन चाहिए, गोपी आना, गोपी गोपी, ऐसे कहकर का मानसी में ऐसा भाव कर रहे थे कि जैसे कि गोपी से निवेदन कर रहे हो कि कुछ कछु माखन तो दे दे। तो ऐसे करते करते नारद जी को बड़ी आश्चर्य हुई कि भाई, यहाँ पर जहां पर अनंत प्रकार के माखन भगवान को मिल रहे हैं खाने को, ये वृंदावन की गोपी के घर के माखन को याद करके इतना क्यों रोते हैं। तो आज कुछ जिज्ञासा ज्यादा प्रबल हो गई, तो नारद जी ने भगवान को अपने चिंतन से जगाया। भगवान ने जैसे ही भगवान अपने सामान्य चिंतन में आए, तो भगवान को नारद जी ने कहा, नारद भगवान, आज मैं बहुत बड़ी जिज्ञासा लेके आया हूँ। तो भगवान ने कहा, नारद बताओ। भगवान कहते, नारद जी कहते, भगवान मुझे ये बताओ कि आपके पास द्वारकापुरी में सब कुछ है, फिर भी आप वृंदावन की गोपियों को याद करते करते क्यों रोते हो। आपके पास आपकी अष्टपट रानियां हैं, सुखमनी जी हैं, सत्यभामा जी हैं, जामवंती जी हैं, सब लोग हैं, फिर भी आप गोपी, वो फुवड़िया गोपी, ऊंचा ऊंचा घाघरा, जिसको तो माखन बनाने के अलावा कुछ आतो भी ना है, वो गाली गरोच भी करें आपके संग, वो हमेशा आपको आपको माखन के लिए आपसे कितने कितने काम कराएं, कितनी कितने आपसे यत्न कराएं, परिश्रम कराएं, कर काना ये कर, काना वो कर, गैया का दूध निकाल, काना ये कर, फिर माखन दूंगी तो आपसे इतना काम कराती हैं, फिर नेक सो माखन आपके हाथ में रखती हैं, आप क्यों उन गोपियों को याद करके रोते हो, बताओ। तो भगवान ने बोला, अच्छा मैं तुझे समझाऊंगा। दरअसल नारद, मैं जितना जितना समझाता हूँ ना, समझने से किसी को समझ नहीं आता, तो सुन, मैं एक लीला करूंगा, तुझे खुद ही समझ आ जाएगा। अब नारद जी को भगवान ने बोला, मैं ऐसे एक्टिंग करूंगा कि मुझे बहुत तेज फीवर आ गया, ज्वर आ गया है, और मेरा जो ज्वर है वो केवल मेरी किसी प्रिया की चरण रज से ही ठीक होगा। तो नारद जी ने कहा, अच्छा तो क्या बड़ी बात है। तो नारद जी ने कहा, बिल्कुल कोई भी दे देगी। तो भगवान ने कहा, अच्छा ठीक है, जाओ तुम रुक्मणी के पास जाओ, सत्यभामा जी के पास जाओ, जामवंती जी के पास, किसी की भी चरण की रज ले आओ। अब सबसे पहले नारद जी नारायण नारायण करते हुए रुक्मणी जी के कक्ष में पहुंचे। जैसे ही पहुंचे, तो रुक्मणी जी ने स्वागत किया नारद जी का। नारद जी प्रणाम, कैसे। हम कह रहे, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, पर ठाकुर जी ठीक नहीं है, कृष्ण ठीक नहीं। तो रुक्मणी जी ने कहा, क्या हो गया उनको। कह रहे, उनको एक बड़ा ही विलक्षण बुखार चढ़ा है, बड़ा ही रेयर टाइप का बीमारी है ये, और ये बीमारी केवल आपकी चरण रज से ही ठीक होगी। रुक्मणी जी तो जिस आसन पर खड़ी थी, जंप मार के बेड पर बैठ गई। कहने लगी, कैसी बात करते हैं, हम कृष्ण को अपनी चरण की रज दें, हम तो घोर नरकों में जाएंगी, कृष्ण के चरणों की रज तो हम प्रतिदिन उसका आस्वादन करती हैं, मैं कैसे इतना बड़ा अपराध कर दूं कि कृष्ण को अपने चरणों की रज दूं। नहीं नहीं नहीं, ये तो मुझसे होगा ही नहीं, कितने भयंकर भयंकर नरकों में मुझे जाना पड़ेगा, और मैं अगर अपने चरण की रज दूंगी कृष्ण को, मैं कुछ नहीं कर सकती, आप कोई और समाधान ढूंढिए, इसका और बीमारी का इलाज ढूंढिए। नारद जी हैरान, नहीं देंगी, नहीं, मैं इतना बड़ा अपराध कर ही नहीं सकती कि मेरे चरण की रज कृष्ण के माथे पर लगे, नहीं नहीं नहीं। तो ठाकुर नारद जी बड़े डिसअपॉइंट हुए, गए सत्यभामा जी के पास। सत्यभामा जी तो बिल्कुल गाल बजा के बोली, ये तो मैं कभी कर ही नहीं सकती, इतना बड़ा अपराध अपने स्वामी के माथे पर अपने पैरों की रज लगाऊं, ये तो असंभव है। नारद जी, आप तो नारद हो, कोई ना कोई समाधान ढूंढो। नारद जी आठों की आठों रानियों के पास गए, पर सबने मना कर दिया कि अपने चरण की रज हम नहीं दे सकती, इतना बड़ा अपराध हम नहीं कर सकती। नारद जी बड़ा, उनका मुंह तो बिल्कुल सैड हो गया, और वो वापस आए ठाकुर जी के पास, और ठाकुर जी प्रतीक्षा कर रहे, हाँ नारद, रज मिली।
कहते भगवान इनमें से तो किसी ने भी रज नहीं दी। सबने कहा कि अरे भगवान है, कोई और समाधान ढूंढ लो, कोई ना कोई और योजना मिल जाएगी, हम नहीं रज दे सकती। इतना बड़ा अपराध, इस हमारे चरणों की रज जब भगवान के श्री अंग पर लगेगी, उसका अपराध कौन सहेगा बताओ? उसका जो इतना बड़ा जो कलंक लगेगा, किसको लगेगा? तो भगवान कहते अच्छा नारद, अब एक और काम कर, अब तू जा ब्रज में। अब ब्रज में जाके किसी भी गोपी के घर चला जा और सेम बात को ही बोल। अब नारद जी बिना समय बर्बाद किए वृंदावन पहुंच गए। अब गोपियां वहां पर यमुना जी से जल भरने के टाइम आई थी, तो सभी गोपियां वहां इकट्ठी थी। नारद जी पहुंचे तो नारद जी को देख के सबने कहा नारद जी प्रणाम। तो नारद जी ने कहा प्रणाम तो ठीक है, पर मैं बड़ी जरूरी काम से आया हूँ। तो गोपियों ने कहा नारद जी बताओ। तो छोटी बड़ी वृद्ध सब गोपियां एक संग थी। तो नारद जी ने बोला कि वहां द्वारिका जी में कृष्ण को बड़ा तेज बुखार आ गया है, और ये वेद जी ने बताया है कि आप सबन के चरणों की रज से ही, जब उस रज को कृष्ण के माथे पर लगाया जाएगा तभी कृष्ण ठीक होंगे, तो आप अपने चरणों की रज दे दीजिए। गोपियों ने एक सेकंड का भी विलंब नहीं किया, तुरंत अपने पैरों के नीचे से मुट्ठी भर के रज नारद जी के हाथ में पकड़ाई और कहा नारद जी दौड़ के जाइए और कृष्ण के पूरे श्री अंग में हमारे चरणों की इस रज को लगा दीजिए। नारद जी ने बोला तुम्हें अपराध बोध नहीं है? भैया भगवान के श्री अंग पर तुम्हारे पैरों की रज लगी, तुम्हें पाप लगेगा। कितनी कितनी योनियों में दोबारा दोबारा जन्म लेना पड़ेगा तुम्हें, कितना बड़े बड़े तुम्हें पापों के कारण तुम्हें कितनी कितनी पनिशमेंट्स मिलेंगी, सजाएं मिलेंगी, तुम्हें किसी बात का डर नहीं है? तो गोपी जोर जोर से रोने लगी, अरे अरे वो तो आसान है नारद जी, अलग अलग योनियों में जन्म लेकर भयंकर भयंकर मृत्युओं को अपने जीवन में एक्सपीरियंस करना, उनको सहन करना, वो आसान है। सबसे बड़ी हमारे जीवन की पीड़ा तो यही है कि कृष्ण हमें छोड़ के चले गए। आज अगर वो द्वारिका में है और अगर उनको बचाने के लिए हमें कितने भी जन्म क्यों ना लेने पड़े, हमको कोई इसमें आपत्ति नहीं है। आप जाओ और हमारे कृष्ण को ठीक कर दो। हम आज भी इसी कारण से अपने प्राणों को धारण करे बैठी हैं कि एक ना एक दिन कृष्ण व्रज में जरूर लौटेंगे। हम तो रोज रोज कृष्ण की प्रतीक्षा में ही सांस सांस काट रही हैं। ये सुनते ही नारद जी की भी आंखों में आंसू आ गए। भैया यही तो निश्चल प्रेम है। जैसी दौड़कर वहां पर वापस द्वारिका गए, ठाकुर जी बैठे अपनी बंशी को घुमा रहे थे और कहते हाँ नारद आ गए। तो नारद जी भी बोलने लगे भगवान आप कितने कठोर हो, कैसे आपसे निश्चल प्रेम करने वाली उन गोपिकाओं को छोड़कर आप यहाँ द्वारिकापुरी में बैठे हो। भगवान कहते नारद तू अब मुझे छेड़ मत, तू भी जानता है किन कारणों से मुझे यहाँ बैठना पड़ता है, पर रोज जितना गोपियां मुझे याद कर करके रोती है ना, उससे ज्यादा मैं कृष्ण द्वारिका में बैठा उन्हें एक एक क्षण याद करके रोता हूँ। तो ऐसा भाव कहते नारद जी ने कहा बिल्कुल सही बात है भगवान, इस पूरे ब्रह्मांड में अगर आपसे कोई साचो प्रेम करता है तो वो ब्रज की गोपियां ही हैं। हम भी हमेशा इन्हीं चीजों में फंस जाते हैं ना। अच्छा ये दान कर दें तो ये पुण्य मिलेगा तो स्वर्ग मिलेगा, अच्छा ये किसी को दे दें तो इससे क्या। देखिए आप क्या करते हैं ये इंपॉर्टेंट है, पर उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो आप कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं। एक व्यक्ति है, उसने किसी गरीब को खाना बना के खिलाया। क्यों खिलाया? क्योंकि उस व्यक्ति को खिलाकर उसकी सेवा कर कर वो अपने जीवन में पुण्य लेना चाहता था, और पुण्य लेकर वो स्वर्ग को प्राप्ति करना चाहता था, विच इज गुड। एटलीस्ट तुम एक अच्छी जगह पहुंचने के लिए एक अच्छा काम कर रहे हो, इसे कहते हैं सात्विक कर्म। एक व्यक्ति है जिसने गरीब को खाना खिलाया, और उसने खाना क्यों खिलाया? क्योंकि उसके घर में ज्यादा खाना बच गया था और खाना वेस्ट हो रहा था, तो उसने उस गरीब को खिला दिया कि चलो कोई तो खाएगा। ये होता है राजसिक धर्म, जिसके भीतर सेवा का कोई भाव नहीं होता, अपना स्वार्थ होता है कि भाई मैंने बनाया, बच गया, वेस्ट हो जाएगा तो इसको खिला दो। और तीसरा व्यक्ति, उसने भी खाना बनाया और उसने उस गरीब को खाना खिलाया उसमें जहर मिलाकर, कि ये रोज मेरे घर के आगे गंदी गंदी झोपड़पट्टियां बना के रहता है, इसको मार दूंगा तो झोपड़पट्टी भी हट जाएगी। खाना तीनों ने बनाया, पर एक चौथी श्रेणी भी आती है बच्चों। एक श्रेणी जिसमें एक व्यक्ति ने खाना बनाया,
क्यों? क्योंकि वो अपने घर के सामने राधा रमन लाल के एक स्वरूप का प्रतिदिन दर्शन करता है, जिसके पास खाने को कुछ है नहीं। राधा रमन लाल, आपकी श्री विग्रह को भी भोग लगाऊंगा, पर पहले आपके इस विग्रह को, जो चलता फिरता बोल रहा है कि मुझे भूख लग रही है, आपके इस विग्रह को भी मैं कुछ भाग भोजन खिला दूं। तो वो भाव जिसमें आप ठाकुर जी की प्रसन्नता के लिए सेवा कर रहे हो, काम कर रहे हो, वो है गुणातीत। गुणातीत भाव आपको कभी भी पुनर्जन्म नहीं दिलाता। सात्विक कर्म कि अच्छा करूं, पुण्य मिल जाएंगे तो स्वर्ग मिल जाएगा, स्वर्ग के बाद फिर से वापस धरती पर ही आना पड़ेगा। राजसिक करोगे तो जिस कारण से तुमने उसको इस जन्म में खिलाया, अगले जन्म में तुम भिखारी बनोगे और वो भी अपने घर में एक्स्ट्रा खाना बनाएगा और तुमको खिला देगा। सेम, टिट फॉर टैट। और जो तामसिक कर्म करते हैं, उल्टी चीजें करते हैं, उनकी तो फिर जो हानिकारक और जितनी भयंकर गतियां होती हैं उसके बारे में तो आप सब जानते ही हैं। तो यहाँ पर भगवान की प्राप्ति करने के लिए गोपियों ने एक क्षण का भी विचार नहीं किया कि वट एवर इट टेक्स, राधा रमन लाल हमारे ठाकुर और हम पूरी तरह से समर्पित। अष्टपट रानियों ने पुण्य और पाप का विचार किया, तो भगवान ने कहा कि मेरा वो भक्त जो पूरी तरह से मेरे चरणों में समर्पित है, जो अपने हृदय में गोपी भाव को धारण किए हैं, जो अपने जीवन में मेरी प्रसन्नता का विचार कर कर फिर अन्य किसी चीज का विचार नहीं करता। राधा रमन लाल, आप खुश होगे क्या? राधा रमन लाल, आप मुझे देख रहे हो और मैं करूंगी तो आप मुझ पे प्राउड फील करोगे? और अगर आपके मन में इसका थम्स अप आता है ना कि यस, अगर तुम ये करोगे तो मैं बड़ा प्रसन्न, मैं तुम्हें सच्ची बोलती हूँ, पूरी दुनिया एक तरफ हो जाए ना, पर राधा रमन लाल की प्रसन्नता का विचार उल्टी तरफ हो, फिर भी आंख बंद कर कर राधा रमन लाल की प्रसन्नता का विचार करके उस कर्म को कर देना। क्योंकि ऐसा बहुत बार होता है हमारे जीवन में, अपने लोग ही हमें सही करते हुए देखकर बड़ा बुरा मान जाते हैं। आपको पता चलेगा आपकी दुनिया में मेजॉरिटी लोग आपको उल्टे रास्ते पे चलने के लिए मोटिवेट करते हैं। हमारी एक स्टूडेंट है, उसने बोला माँ कि मैं अपने माता पिता को ये बताकर जाऊं ना अगर कि मैं क्लबिंग जा रही हूँ, तो वो खुद मेरी ड्रेस निकाल लेंगी, सबसे छोटी से छोटी, सबसे मुझे कहेंगी ये वाली ड्रेस पहनो, ये वाला मेकअप करो, वेरी गुड वेरी गुड। कहती पर अगर मैं अपने घर वालों को ये बताऊं कि मैं वृंदावन जा रही हूँ, तो कहती हमारे घर में बिल्कुल भयंकर लड़ाइयां हो जाती हैं, नहीं जाना, वहां जाके क्या करोगे, ये तुम्हारी उम्र है। ये तो जीवन का स्वरूप बनता जा रहा है। इसीलिए अपने जीवन में भगवान से निश्चल प्रेम, पूरा दृढ़ता से प्रेम करो। गोपियों ने भी यही किया है, इसीलिए भगवान हर जगह होते हुए भी सदा गोपियों का स्मरण करके रोते हैं। तो गोपी भाव ही हम गौड़िया वैष्णवों का परम श्रेष्ठ भाव है। और गोपी भाव का अर्थ क्या है? हर एक रूप में, हर एक स्वरूप में, जिस देश में रहो, जिस भेष में रहो, परिवेश में रहो, राधा रमन, राधा रमन, राधा रमन कहो। बस पुण्य पाप अच्छा बुरा ये दुनिया समझे, हम केवल राधा रमन जी को जानते। राधा रमन जी खा लूं, खा ले, राधा रमन जी जाऊं, चली जा, राधा रमन जी ना जाऊं, मत जा। राधा रमन, आप कुछ भी सोचोगे राधा रमन जी सबसे पहले अंदर से आंसर देंगे, ये करना चाहिए या नहीं करना। हर एक चीज का उत्तर आपको एक सेकंड में पता चल जाएगा, उसके बाद तो दुनिया प्रवेश कर जाएगी, फिर आपके सही उल्टे निर्णय चेंज होते जाएंगे। इसीलिए अपने जीवन में बड़ी दृढ़ता से, खुले दिल से, आनंद से राधा रमन जी से खूब प्रेम करिए। आइए आज की कक्षा के लास्ट पार्ट जो कि सूत्र पाठ है उसको करके हम कक्षा को विश्राम करेंगे। एक बार क्या हुआ, एक व्यक्ति बस से उतरा, संध्या का समय था, अपनी घर की गली में जाने लगा। जाने से पहले उसने देखा कि जिस गली में उसका घर है ना, उसके बाहर एक पिलर जैसा लगा हुआ है इलेक्ट्रिसिटी का, उसके ऊपर एक पेपर लटका हुआ था और हिल रहा था। उस पेपर के ऊपर कुछ पेन से लिखा हुआ था। तो उस व्यक्ति को बड़ा अट्रैक्शन हुआ कि क्या लिखा हुआ है पेपर से, आज तक तो मैंने कभी देखा नहीं, रोज मैं इस रोड से जाता हूँ। तो वो एक्साइटेड होकर जाके उसने उस पेपर को पढ़ा, और उस पेपर में एक बड़ी विचित्र चीज लिखी हुई थी। उसमें लिखा था कि मैं
इससे अगली गली के आखिरी झुग्गी में रहती हूँ, झोपड़ी में रहती हूँ। मैं बड़ी वृद्ध महिला हूँ। मैं एक बस से यहाँ उतरी और मेरा 500 रुपए का नोट यहाँ पर गिर गया। मैंने बड़ी कोशिश करी ढूंढने की, पर मुझे नहीं मिला। आप में से किसी को अगर वो नोट मिले तो मैं अपना घर का पता नीचे लिख रही हूँ, कृपया करके मुझे वहां आकर आप वो 500 रुपए का नोट वापस कर दीजिए। तो ये जैसे इस व्यक्ति ने पढ़ा, उसने बड़ा ढूंढा, मिला नहीं, मिला नहीं, मिला नहीं। फिर उसने सोचा कहीं ये सच भी है कि बेफालतू में किसी ने बस ऐसी नोट लगा के रख दिया है। तो उसने क्या किया, उसने सोचा मैं जाकर इस एड्रेस पर देखता हूँ क्या सच में कोई बूढ़ी महिला रहती भी है। तो वो गया और उसने खटखटाया, झुग्गी थी, झोंपड़ी थी, जैसी खटखटाया तो भीतर से एक बूढ़ी महिला बाहर निकली। तो उस बूढ़ी महिला ने कहा हाँ जी। तो उस व्यक्ति को सुनने में आया कोई अंदर बहुत जोर जोर से खांस रहा था। तो उस बूढ़ी महिला ने कहा हाँ जी, आपकी कोई सेवा कर सकती हूँ मैं। तो उस व्यक्ति ने पूछा कि जी मैं तो यहाँ से जा रहा था, कोई अंदर खांसी कर रहा है, सब ठीक है? तो उस बूढ़ी महिला ने बोला अरे क्या बताऊं, मेरा पोता है, बहुत मतलब छोटा है, अभी 5-6 साल का ही है। एक एक्सीडेंट में इसके माता पिता चल बसे, तब से इसकी जिम्मेदारी मुझ पर है। उसको बड़ी बीमारी हो गई है, इलाज कराना है, बस उसी का ही प्रयास कर रही हूँ। तो महिला ने बोला आप छोड़िए, आप बताइए आप क्यों आए हो? तो उस व्यक्ति ने कहा कि आपके लिए 500 रुपए का नोट लाया हूँ। आपने वो जो पिलर के पास एक नोट लगाया था ना, तो मैंने ढूंढा तो मुझे ये 500 रुपए का नोट मिल गया, ये आप रख लीजिए। जैसे ही उसने महिला को ये बोला, वो महिला एकदम से क्रोधित हो गई। तो उसने देखा कि क्या हुआ। उस महिला ने कहा बस करिए, अब बहुत हो गया। तो उस व्यक्ति ने सोचा ऐसा क्यों? कहता भैया आपने तो लगाया था, आपका ही नोट लेके आया हूं मैं। उस महिला ने कहा भैया मैंने कोई नोट नहीं लगाया, किसी व्यक्ति ने मेरी स्थिति देखकर मेरी मदद करने के लिए उस पिलर पे इस नोट को लगा दिया। और आपसे पहले 100 लोग मेरे द्वार पर आ चुके हैं और हर व्यक्ति मुझे 500 रुपए का नोट देता है। मैं क्या करूं? मैंने कोई नोट नहीं लगाया, मुझे किसी की भी आवश्यकता नहीं है। मेरे भगवान मेरी सारी व्यवस्था कर देंगे, मैं केवल उनसे प्रार्थना करती हूँ। आप ये ले जाइए, मुझे नहीं चाहिए। उस व्यक्ति ने कहा मैया 500 ही तो है, तू रख ले, रख ले। बड़ा बड़ा बहुत बार बोला। तो मैया आखिरी में मान गई और उसने 500 रुपए रख लिए। अब द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, मैया ने जाते हुए उस व्यक्ति को एक बात कही। कहती ठीक है, मैंने आपकी बात मान ली, मैंने आपका 500 का नोट रख लिया। अब आप मेरी एक बात मानिएगा कि आप अब जाते हुए उस पिलर से उस पेपर को हटा दीजिएगा और फाड़ दीजिएगा, क्योंकि मैं किसी से भीख नहीं मांगना चाहती। मेरे भगवान ने जो मेरी व्यवस्था की होगी वो अपने आप संभव हो जाएगी। उस व्यक्ति ने कहा ठीक है मैं फाड़ दूंगा, आप ये 500 रख लो। अब वो 500 देकर वो चला गया, उस पिलर के पास पहुंचा, उस पेपर को फाड़ने ही वाला था कि उसके मन में एक बात आई कि उस मैया ने तो खुद बताया ना कि उनसे पहले भी 100 लोग 500 रुपए लेकर वहां पहुंचे। मुझे पक्का विश्वास है मैया ने उन 100 के 100 लोगों को भी यही बात कही होगी कि आप जाकर वो पेपर फाड़ देना। पर फिर भी किसी ने भी उस पेपर को नहीं फाड़ा, तो आज मैं क्यों फाड़ूं? शायद हो सकता है कि और 100 लोग इस पेपर को देखें और भैया को जबरन जाके मदद करें और उसके पोते का इलाज कराना उसके लिए संभव हो जाए। क्या पता ये सब पेपर तो केवल निमित्त है, ये तो राधा रमन लाल ही हैं जो न जाने कितने रूपों को बार बार धारण कर कर 500 रुपए ले जाकर उस मैया को देते जा रहे हैं। ये मन में जैसी भाव आया, उस व्यक्ति ने उस पेपर को वहीं का वहीं चिपका दिया और मुस्कुराता हुआ घर चला गया। भैया राधा रमन जी कि अगर तुम हो ना, तो तुम्हारी मदद करने के लिए वो किसी भी सीमा तक जा सकते हैं। हम लोग क्या करते हैं, मरा एक हमने किसी को 100 रुपए का नोट दिया नहीं कि 4 तो फोटो खिंचाते हैं, हम दे रहे हैं। महाराज जी बड़ी फनी बात कहते हैं कि कोई व्यास गद्दी पे आके 10 रुपए भी चढ़ाता है ना, ऐसे चढ़ाता है, पहले पूरी दुनिया को दिखाता है चढ़ा रहा हूं 10 रुपए का नोट, और फिर बिल्कुल चढ़ाने का मन नहीं होता फिर भी। एक और महाराज जी बड़ी सुंदर बात करी कि एक व्यक्ति कथा में बैठा रोए जा रहा। महाराज जी कहते जब चलो भावुक प्रसंग है, कोई व्यक्ति रोए तो बड़ी अच्छी बात है, पर एक व्यक्ति हंसने वाले दृष्टांतों पर भी रोई जा रहा है, रोई जा रहा है। महाराज जी की दृष्टि पड़ी, बताओ, महाराज जी सबको पेट फुला फुला के हंसा रहे हैं और एक व्यक्ति रोए जा रहा है।
उसके बाद वो व्यक्ति जब कथा खत्म होगी, आरती हो गई, तो वो व्यास गद्दी को प्रणाम करने आया। तो जैसे ही वो आया तो महाराज जी ने उसको प्रणाम किया। महाराज जी ने, बेटा आप ठीक हो? आप पूरी कथा में रोते जा रहे थे, कोई बात है? कोई बात आपके जीवन में, कोई कष्ट तो नहीं है? तो उस व्यक्ति ने बिल्कुल रोते रोते कहा, महाराज जी क्या मैं आपको बताऊं। अपना हाथ खोला और उसमें 1 रुपए का सिक्का था, और क्योंकि पूरी कथा में उसको बंद किया हुआ था हाथ को, गर्मी का समय था, तो पूरा हाथ भी गीला और सिक्का भी गीला। कहता, महाराज जी क्या बताऊं, ये जो 1 रुपया है ना, इसको देख देख के और सोच सोच के कि कथा के बाद ये आपको चढ़ाना है, ये सोच सोच के मैं रो रहा हूं। और देखो ये सिक्का भी मुझसे कितना प्रेम करता है कि ये भी मेरे विरह में रो रहा है। वो हाथ गीला था पसीने से और कहने लगा, देखो सिक्का भी रो रहा है और मैं भी रो रहा हूँ। कि उसके बाद महाराज जी ने कहा, बेटा ये सिक्का तू अपने हाथ में रख, 4 सिक्का और ले जा, इनके संग भी संबंध बना के बढ़िया से रह दो, चिंता की कोई बात नहीं है। भैया जीवन में सेवा करो तो ऐसे करो कि उल्टे हाथ को पता नहीं चले कि सीधा हाथ क्या कर रहा है। जब सेवा करते हैं इंस्पायर करने के लिए, बिल्कुल उसका प्रचार करना चाहिए। गुरुदेव जब तक बताएंगे नहीं सेवा क्या करनी है, हमको पता चलेगा? किसी को इंस्पायर नहीं करेंगे कि गौ सेवा किया करो, कोई गौशाला जाएगा? अभी भी लोग बर्थडे पार्टीज में इधर उधर अपना टाइम और पैसा बर्बाद करते घूमेंगे। पर जब गुरुदेव ने बताया कि जिस दिन जन्मदिन हो कुछ अच्छा करो, तभी तो हम कुछ अच्छा करने का ध्यान भी आया। तो इंस्पायर करने के लिए कुछ अच्छा करना बहुत अच्छी बात है, पर केवल लाइक्स, कमेंट्स, पॉपुलैरिटी, हम भी दान करते हैं, इस भाव को पुष्ट करने के भाव से अगर आपने कोई अच्छा कार्य भी किया, तो भी वो आपके अच्छे कर्मों में भगवान की दृष्टि में कभी भी नहीं आता। किस व्यक्ति ने वो पेपर लगाया कोई नहीं जानता, कौन लोग बार बार आके मैया को पैसा देते जा रहे थे कोई नहीं जानता। मैया तो केवल एक ही चीज जानती थी कि राधा रमन लाल आपको ही मेरी सारी जिम्मेदारियों को पूरा करने में मेरी मदद करनी है। राधा रमन लाल ने कहा, आपने मेरा आश्रय लिया है तो मैं ही उसको संभव भी करूंगा। अपने जीवन में ऐसा संबंध बना के तो देखो, हमारे जीवन में ऐसी सेवा करके तो देखो। हम हमेशा डाउट में रह जाते हैं, होगा कि नहीं होगा। जो डाउट में रहते हैं उनके जीवन में डाउट ही भगवान बढ़ा देते हैं, पर जो व्यक्ति पूरी निष्ठा में रहते हैं तो भगवान अपनी प्रेजेंस को उनको फील कराने में भी कभी नहीं चूकते। और ये साची बात है इस दुनिया की। जो लोग इस चीज का अनुभव करते हैं वो मेरी बात से अग्री करेंगे। तो अपने जीवन में खूब सेवा करो, अपनी सेवा को गौण रखो, दूसरों को इंस्पायर करो, राधा रमन लाल से निश्चल प्रेम करो, गोपी भाव को धारण करके कि राधा रमन लाल आप रहो नहीं रहो, छोड़ के जाओ पास रखो, चाहे दूर करो चाहे प्यार करो, चाहे दूर करो चाहे प्यार करो, हम सब कुछ सहेंगे, राधा रमन लाल तेरे संग में रहेंगे, राधा रमन लाल। इसके लिरिक्स निकालो, आज तो हमारा सिंगर हमारे पास है तो इसका लाभ उठाया जाए। तेरे संग में रहेंगे, राधा रमन लाल, राधा रमन लाल, राधा रमन लाल, राधा रमन लाल, राधा रमण लाल तेरे संग में रहेंगे, राधा रमन लाल तेरे संग में रहेंगे, राधा रमन लाल। तुम चंदन बनो मैं पानी बनूं, तुम चंदन बनो मैं पानी बनूं, मस्तक पर मिलेंगे, राधा रमन लाल। कभी तिलक इस भाव से धारण किया है कि राधा रमन लाल ये चंदन तो आप हो, पर इसमें कहीं भी फैल जाता हूं पानी मैं हो। आपके भीतर मिलने के बाद जब मस्तक पर इसे एक प्रॉपरली लगा लिया जाता है, तभी तो पता चलता है भैया ये राधा रमन लाल का हो चुका है। तो वो ही भाव, तुम चंदन बनो मैं पानी बनूं,
मस्तक पर मिलेंगे राधा रमन लाल, तेरे संग में रहेंगे राधा रमन लाल, ओ तेरे संग में रहेंगे राधा रमन लाल, तेरे संग में रहेंगे राधा रमन लाल। तुम मोती बनो मैं धागा बनूं, 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 माला में मिलेंगे राधा रमन लाल, माला में मिलेंगे राधा रमन लाल, ओ तेरे संग में रहेंगे राधा रमन लाल, तेरे संग में रहेंगे राधा रमन लाल। चाहे दूर करो चाहे प्यार करो, 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 हम सब कुछ सहेंगे राधा रमन लाल, हम सब कुछ सहेंगे राधा रमन लाल, ओ तेरे संग में रहेंगे राधा रमन लाल, तेरे संग में रहेंगे राधा रमन लाल। तुम मुरली बनो मैं तान बनूं, 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 अधरों पे मिलेंगे राधा रमन लाल, 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 ओ तेरे संग में रहेंगे राधा रमन लाल, तेरे संग में रहेंगे राधा रमन लाल, ओ तेरे संग में रहेंगे राधा रमन लाल, 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 ओ राधा रमन लाल राधा रमन लाल, राधा रमन लाल राधा रमन लाल, ओ राधा रमन लाल राधा रमन लाल, राधा रमन लाल राधा रमन लाल, तेरे संग में रहेंगे राधा रमन लाल, तेरे संग में रहेंगे राधा रमन लाल, ओ तेरे संग में रहेंगे राधा रमन लाल, 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 हम सब कुछ सहेंगे राधा रमन लाल, हम सब कुछ सहेंगे राधा रमन लाल, ओ राधा रमन लाल राधा रमन लाल, दिल से पुकारो राधा रमन लाल, ओ राधा रमन लाल राधा रमन लाल, राधा रमन लाल राधा रमन लाल, तेरे संग में रहेंगे राधा रमन लाल, में रहेंगे राधा रमन लाल, तेरे संग में रहेंगे राधा रमन लाल, तेरे संग में रहेंगे राधा रमन लाल, अधरों पे मिलेंगे राधा रमन लाल, अधरों पे मिलेंगे राधा रमन लाल, हम सब कुछ सहेंगे राधा रमन लाल, हम सब कुछ सहेंगे राधा रमन लाल, माला में मिलेंगे राधा रमन लाल, माला में मिलेंगे राधा रमन लाल, मस्तक पर मिलेंगे राधा रमन लाल, मस्तक पे मिलेंगे राधा रमन लाल, तेरे संग में रहेंगे राधा रमन लाल, तेरे संग में रहेंगे राधा
रमण ओ लाल, तेरे संग में रहेंगे राधा रमण लाल, मेरे संग में रहेंगे राधा रमण लाल। श्री राधा रमण लाल की जय हो। वाह। आज राधा रमन लाल की क्या इच्छा थी, हरि नाम संकीर्तन भी आज कक्षा में हो गया। आज सहज पाठशाला के कुछ बालक यहाँ हैं, आप सबके लिए हम एक बहुत सुंदर भाव जल्दी ही प्रस्तुत करने वाले हैं उसके अभ्यास के लिए। तो आप सब अपना ध्यान रखिए, खूब आनंदित रहिए, राधा रमन लाल की खूब सेवा कीजिए और अपनी सेवा को जितना गोपनीय रखेंगे उतना गोपी भाव को धारण करने में आप सफल होंगे। सी यू ऑल नेक्स्ट ट्यूसडे। आई एम रियली होपिंग कि आप में से कुछ लोगों को मैं जयपुर या वृंदावन या अमृतसर में भी मिलूंगी। एक्साइटेड फॉर दैट। ऑन दैट नोट, वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री राधा रमन लाल की जय।